सो यस, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग तो जो पढ़ाई कर चुके हैं वो तो जानते ही हो कि हम लोग ने अभी तक हमारा ऑल टाइप ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली हम लोग ने फिनिश कर दिया है। और सेकंड चीज़ कि हम लोग जो उसके बाद जो लेक्चर अब तक पढ़ाई की है उसमें हम लोग सारे प्रोनाउन देख चुके हैं। अभी क्या है कि एक नया ये जो सीरीज़ है आगे अब और बढ़ेगा। 2 स्टेप तो हो चुके हैं, अब तक देखा जाए तो हमारे 2 वीडियो हो चुके हैं जो एक स्पीकिंग क्लब के पार्ट है। अब एक तीसरा स्टेज जो आने जा रहा है वो थोड़ा सा एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे बेसिक चीज़ें सीखेंगे। और यहाँ पे इसके बाद और एक लेक्चर होगा, इसमें कुछ चीज़ें और एक इम्पॉर्टेंट जो बोल सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए आज का जो टॉपिक है थोड़ा सुना हुआ है, थोड़ा समझा हुआ है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग है। नया नहीं है लेकिन हाँ कंफ्यूजिंग तो हमेशा से बना रहता है कि यार क्या यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा। सो अभी क्या है कि आज का जो टॉपिक है ना, मैं अगर सीधे बात करूँ तो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अभी इसका एक देखो, इसमें अगर मीनिंग कोई अगर चाहता है कि इसका डेफिनेशन क्या है, एक सिंपल मैं बताता हूँ। इसमें क्या है कि प्री, पहले, प्री का मतलब होता है पहले, इसका मतलब भी होता है पहले। और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। स्थान या हिंदी में जगह भी बोलते हैं। ये सिंपल उसका मतलब है। इसमें क्या है, कुछ देखो कैसा होता है कि जब भी हम लोग कुछ सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, प्रीपोजिशन, पोजीशन के पहले आते हैं। इसका सिंपली मतलब यही, अगर डेफिनेशन कोई पूछता है या कोई बोलता है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब एक ही है कि ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं उनको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। ये बहुत बार हम लोग यूँ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने होती है, बट क्या है ना कि समझ में आती है कि हाँ टूटा फूटा मैनेज कर लेते हैं, बट जब कोई हमसे पूछता है कि एक्चुअल मीनिंग क्या है तो वो टाइम पे हम लोग नहीं बता पाते। तो अभी उसके लिए मैं थोड़ा जो इसको और ब्रीफ करूँगा और थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा चीज़ों को कि हाँ कैसे क्या होना है। क्योंकि एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ये चीज़ें हम लोग ये स्टेज सिंसियरली कर ले रहे हैं, अगर सच में हम लोग सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और ये काम कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म होने के बाद ये हमको इंग्लिश 110% आना फिक्स है। मैं वर्ड्स के बारे में तो नहीं बोलूँगा कि हाँ वर्ड्स कितना किसको आते हैं या किसको नहीं आते, मैं इसके लिए ये मेरे साथ कंसिडरेशन में नहीं होगा। बट हाँ कि ये हो सकता है कि मैं कुछ लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ जिसमें वर्ब्स के और या वर्ड्स के कुछ मीनिंग क्या क्या होते हैं, जैसे वो समझ में आ जाए। अब मैंने कहा कि ये एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लब है, ये मैं चीज़ों को ग्रामेटिकली ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि ग्रामर में बहुत सी चीज़ें हैं और लाइफ में उतनी चीज़ें हम लोग को यूज़ नहीं करनी होती है, करनी पड़ती है कभी कभार। तो बेटर है कि एक जो प्रोसीजर है जहाँ बोलने का या कोई इंग्लिश सीखने का या लिखने का या उसका स्टेटमेंट जब बनता है या एंटायर स्टेटमेंट, तो वो टाइम पे उसका मीनिंग क्या होगा वो चीज़ जानने के लिए हमें बस उसका एक फॉर्मेट समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं। तो मैंने पहले बता दिया कि नोइंग द ग्रामर इज़ डिफरेंट थिंग एंड यूजिंग दोज ग्रामर इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अभी ये 2 चीज़ें अलग अलग है। तो अपना कैसा है कि ज़रा अलग रास्ता है, इसमें है कि ग्रामर तो है लेकिन उससे ज़्यादा हमारा फोकस है कि ग्रामर का जो यूटिलाइजेशन है हम बोलने में कितना कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा वहीं पे यूज़ होता है। तो अभी आज का जो टॉपिक है प्रीपोजिशन, ये मैंने जैसे बताया कि कुछ सुने से है, देखे से भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअल मीनिंग पूछूंगा तो नहीं आता है। तो अभी क्या है कि प्रीपोजिशन है तो थोड़ी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि इन सब का मतलब क्या है। उसके पहले कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि प्रीपोजिशन ऐसे हैं कि ना बहुत सारे, मैं बोलूँगा एक लिस्ट तो शायद 100s के ऊपर जाएंगे अगर मैं सीरियसली अगर मैं चीज़ को वो बनाना चाहूँ तो। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डे टू लाइफ में रेगुलर यूज़ होते हैं,
उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो हमारे लिए समझ में आता है कि हाँ इन सब का मीनिंग अक्सर देखने को मिलता है जब हम लोग पढ़ाई करते हैं या कुछ रीडिंग करते हैं तो देखने को मिलता है। अगर जैसे कि अभी मैं अगर मुझे कुछ भी बोलना हुआ, जैसे कि हाय माय नेम इज़ अभिषेक, आई हैव स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश क्लब ऑन द यूट्यूब चैनल। तो अभी क्या है, मैंने इसमें यूज़ किया कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए कि हाय माय नेम इज़ अभिषेक, आई हैव स्टार्टेड टीचिंग और टेकिंग और मेकिंग वीडियोस ऑन द यूट्यूब। ऑन दिस देयर इज़ अ वर्ड कॉल ऑन। अभी ये ऑन, पहला वर्ड ऑन, ये ऑन वो वाला स्विच ऑफ और स्विच ऑन वाला नहीं है, इसका मीनिंग अलग है। तो अभी इसका मीनिंग क्या होता है कि सिंपल सा मीनिंग है इसका पर। देखो ऐसा है कि बहुत हम लोग ग्राउंड से जाके एकदम सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ बेस चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बेस बनाने के लिए ये काम हो रहा है। बेस अगर आ जाएगा तो वो तो जो मैं बोल रहा हूँ कि स्पीकिंग बोलना वो तो एक अपने आप आ ही जाएगा। लेकिन हम लोग का जो काम है बेसिकली कि बेस को या फाउंडेशन को बनाना। अगर बोलते हैं ना कि अगर किसी बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन या उसका बेस आधार अच्छा है तो बिल्डिंग की ऊंचाई भी काफ़ी बड़ी होती है या उसको ज़्यादा ऊंचा बनाया जा सकता है। तो वैसे ही कि हमारा एक फाउंडेशन है, ये सब बेस है, तो इन सब को पढ़ना और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो शायद चीज़ों के कहीं ना कहीं चीज़ें इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट हमेशा रह जाती है। तो अभी क्या है, ये ऑन है। ऑन का मीनिंग होता है पर का अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि जैसे मैंने बोला कि हाय दिस इज़ अभिषेक, आई हैव स्टार्टेड टीचिंग ऑन द यूट्यूब, तो मैंने क्या बोल दिया, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट की आई हैव स्टार्टेड टीचिंग ऑन दी यूट्यूब। इसमें क्या है, मतलब क्या अगर दिख रहा है ना कि सबको कि आई हैव स्टार्टेड टीचिंग ऑन द यूट्यूब, ऑन का मतलब हो गया पर, ये सिंपल सा मतलब हो गया है इसका मतलब पर। अभी क्या है कि ये पूरा स्टेटमेंट कैसे बना है इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम देना। मैं हर एक चीज़ एक इतने अच्छाई से और इतने बारीकी से क्लियर करूँगा कि ये तुम्हें हर एक चीज़ हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। बट अभी के लिए जो हमारा गोल है वो ऑन पे फोकस होगा। बस ये समझ जाएंगे कि ऑन का यूज़ कब होता है, ठीक है। अभी ऑन का मतलब क्या होता है, पर, ये सिंपल एक पहला हो गया। दूसरा बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। इसमें क्या होता है कि पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे, जैसे कि कोई किसी को एड्रेस बोलना हुआ कि आई एम लिविंग इन दिल्ली बिहाइंड सो एंड सो मंदिर, सो एंड सो टेम्पल, दैट काइंड ऑफ वर्ड। तो वो टाइम पे बिहाइंड यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के पीछे। कि जैसे कि आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू, मतलब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हो रहा हूँ। तो क्या है कि कभी क्या है, बिहाइंड किसी भी चीज़ के पीछे कोई अगर होना है तो उसके लिए वहाँ पे हम लोग पीछे बिहाइंड का यूज़ करते हैं। जैसे बहुत तुम लोग सुनते रहोगे कि एड्रेस बताना हो गया, या तो इसका बिहाइंड का मतलब इतना होता है, पीछे। हमेशा बिहाइंड का मतलब और कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा मतलब होता है पीछे, ठीक है। अभी मैंने इसे स्टेटमेंट बता दिया कि आई एम बिहाइंड यू, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मतलब क्या, बिहाइंड के मतलब क्या हो गया, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो ये ऐसे, इसका यूज़ ऐसे करते हैं। तीसरा जो है हम लोग, मैं बोलता हूँ विदाउट। विदाउट मतलब होता है बिना, या हिंदी में बोलूँ के बिना। सो विदाउट मतलब क्या होता है, बिना। अभी बिना मतलब क्या है, जैसे कि किसी को कुछ बोलना होगा कि आई एम राइटिंग माई पेपर विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा पेन, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि मैं मेरा पेपर लिख रहा हूँ बिना पेन के लिए, मतलब पेन नहीं लिया मैंने एक्स्ट्रा, मैं एक्स्ट्रा पेन के लिए बिना ही मेरा पूरा कर रहा हूँ। तो उसमें किसके पीछे क्या आता है, बिहाइंड, विदाउट आता है।
विदाउट का भी यूज़ बहुत जगह आता है, बिना। एक सिंपल ये देखो, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बहुत कुछ भी ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस से बिल्कुल कोई भी कंसिडर भी मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये इसका मतलब ऐसा हो जाता है। फोर्थ जो आता है वो आता है इन। इन मतलब होता है मे। अब मे मतलब देखो तुम लोग बहुत ऐसे कि बहुत इन का जो यूज़ होता है ना कि, और इन इसका सिंपल मीनिंग होता है मे। सो अगर बोलना हुआ तो कि आई एम लिविंग इन मुंबई, आई एम लिविंग इन मुंबई, तो किसी को अगर इसका स्टेटमेंट बोलना हुआ तो मैं आई एम लिविंग इन मुंबई, कि मैं मुंबई में रहता हूँ। तो जब भी ऐसा कुछ कहीं पर मैं आ गया, हिंदी में कभी भी ऑब्जर्व करना कि जब भी आप सभी को या किसी को भी ऐसा लगे कि हाँ मैं आ रहा है स्टेटमेंट में, समझ आना कि वहाँ पे उसमें इन आने वाला है। ठीक है। अब दूसरा एक मिनट, अभी जो आगे मैं देखो, अभी सब लोगों ने मैंने बताया जैसे इन का मतलब मैंने बताया मैं, ये सभी को क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं इनटू, इसका मतलब भी मैं होता है। अब बोलो कि क्या कंफ्यूज कर रहे हो यार, बोल सकते हो ना कि क्या बता रहे हो, ये कुछ समझेगा ही नहीं, मैं इसमें इनटू यूज़ करना है या इन यूज़ करना है। डिफरेंस बहुत हल्का है, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये इसका क्या मतलब है। सो अभी क्या करना है कि क्लियर ये करना है कि इन इसका मतलब कभी आएगा और इसका मतलब कभी आएगा। एक क्लियर कर दूंगा अभी फटक से। जैसे इन का मैंने बता दिया कि आई एम लिविंग इन मुंबई। जब भी कोई जगह या कोई एड्रेस या ऐसा कुछ बताना हो तो या तो फिर एक्सटर्नल, एक चीज़ याद रखो, ये इन के लिए मेरे पास एक वर्ड देता हूँ एक्सटर्नल। कोई भी बाहरी चीज़ बतानी हो तो एक्सटर्नल। इनटू का मतलब होता है इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या, जैसे अगर मुझे बोलना हुआ इसके लिए, अगर स्टेटमेंट अगर बना कि द फ्लावर इज इनटू द, अभी अगर मुझे बोलना होगा कि द फ्लावर इज इनटू द वाटर, मतलब जो फूल है पानी के अंदर है। अगर मुझे वो ऐसा करना है फ्लावर इज इन द वाटर, क्या है ना कि ये सूट नहीं करे यार, कभी कि एक्सटर्नल मैंने बोला ना, कभी एक्सटर्नल कुछ चीज़ आया तो उसके लिए इन होता है। एक चीज़ याद रखना, इंटर अगर ये आ गया, अगर इनटू आ गया तो एक्सटर्नल हो गया। तो एक चीज़ ये क्लियर रखना थोड़ा, अभी ये सब ऐसे इनटू में का मतलब भी में होता है, इसमें इंटरनल मैटर है, जैसे इंटरनल इनटू द वाटर, जैसे बोला, जैसे तो ऐसे चीज़ों को में हम लोग बोलेंगे द फ्लावर इज इनटू द वाटर, तो जो फूल है वो पानी के अंदर है, तो ऐसे टाइम में इनटू का यूज़ करते हैं। ये क्या है, डिफरेंस बहुत हल्के हैं, बट कभी कभी चीज़ें बहुत समझ में नहीं आती है। ठीक है। इसके अलावा अभी एक ही वर्ड बोलूँगा, उसमें उसके दो तीन वर्ड होते हैं, जैसे मीन वाइल, मीन वाइल, ड्यूरिंग, ठीक है, मीन वाइल ड्यूरिंग, और इसका मतलब होता है इस दौरान, इसका बहुत यूज होता है। सो मीन वाइल और ड्यूरिंग, इन दोनों में से किसी भी एक वर्ड का यूज करोगे तो चलेगा। किसी भी जगह तुम बोल सकते हो कि मीन वाइल इस दौरान आई वॉज टेकिंग बाथ, मतलब मैं नहा रहा था। ड्यूरिंग दैट टाइम, मैं उस टाइम पे, आई वॉज स्टडिंग, मतलब मैं उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा था। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुम कर रहे थे या करते हो या करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ ऐसा कुछ है तो तुम मीन वाइल या ड्यूरिंग का यूज़ कर सकते हो। तो ये एक सिंपल है, इतना ये है। अभी इसके अलावा एक नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं।
मीनिंग अभी नंबर तो देखते हैं। इसके बाद है विथ। विथ मतलब होता है साथ। साथ, विथ मतलब होता है साथ। साथ मतलब क्या है कि आई एम परचेसिंग बुक विथ पेन। मैं पेन के साथ, मैं बुक के साथ पेन भी खरीद रहा हूँ। विथ मतलब साथ में होता है। सिंपल सी बात है कि विथ, देखो जैसे मैंने बताया कि विथ विदाउट, तो विथ मतलब साथ में, विदाउट मतलब ऑब्वियस है छोड़ के, मतलब कि उसके बिना। तो विथ मतलब जैसे आई एम परचेसिंग द बुक विथ पेन, तो मतलब मैं जो मैं बुक खरीद रहा हूँ पेन के साथ खरीद रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक नया ऐसा वर्ड यूज़ करता हूँ कि हाँ इसका मतलब ये होता है। तो अभी ये चीज़ें क्लियर हो गई। देखो अभी जो नया वर्ड आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं बियॉन्ड। इसका मतलब होता है के परे। के परे का मतलब होता है जैसे कि तुम किसी के उसके बॉक्स, उसके रेंज के बाहर। जैसे कि अगर मुझे बोलना हुआ कि यू कैनॉट कैच हिम बिकॉज ही इज़ बियॉन्ड द रेंज ऑफ यू। मतलब तुम उसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे रेंज के बाहर है वो। बोलते ना कि जैसे एक ऐसा कुछ बोलना हुआ तो के परे है, मतलब उसके बाहर है, एक कोई भी रेंज है उसके बाहर है। तो ऐसा ऐसे चीज़ों के लिए हमें तो जैसे यहाँ पे वही है कि आई कांट कैच हिम बिकॉज ही इज बियॉन्ड माई रेंज। मतलब कि कोई सामान लेना हुआ या कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा ही हाई पर्सनालिटी है, तो तुम उसको बोल सकते हो कि यू कैन नॉट अप्रोच हिम बिकॉज ही इज़ बियॉन्ड ऑफ समथिंग, है ना, ही इज़ बियॉन्ड ऑफ योर रेंज, ही इज़ बियॉन्ड ऑफ योर कैपेबिलिटी, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ सामान भी खरीदना हुआ तो आई कैन नॉट परचेज दैट आइटम और दैट मटेरियल बिकॉज इट्स बियॉन्ड ऑफ माई बियॉन्ड ऑफ माई रेंज, बियॉन्ड ऑफ माई वैल्यू। सो ऐसा कुछ किसी भी चीज़ के बाहर। तो अगर कुछ एक्सटर्नली जो चीज़ें एक नेटवर्क या रेंज के बाहर है तो वो टाइम में बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है। अभी एक ऐसे इसके बाद एक आता है, बियॉन्ड के बाद आता है, तो अभी बियॉन्ड के बाद जो नया वर्ड है वो आता है अमोंग। इसका मतलब होता है के बीच में। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे बोल सकते हैं कि हु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट्स अमॉन्ग ऑल ऑफ अस। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि हु इज़ बेस्ट स्टूडेंट अमॉन्ग ऑल ऑफ अस। तो हमारे बीच में से कौन बेस्ट स्टूडेंट है, तो ये इसका मतलब होता है। अमॉन्ग का मीनिंग ऐसे होता है, हु इज़ द बेस्ट, हु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट्स, हु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट अमॉन्ग ऑल ऑफ अस। तो हम में से एक सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है उसको, तो जब भी कंपैरिजन टाइप ऐसा कुछ आता है ना तो अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। अमॉन्ग के ही साथ में एक आता है बिटवीन। बिटवीन भी सेम है बट इसका भी मतलब देखो सेम ही होता है, के बीच में। इसका भी मतलब ये भी कंपैरिजन में आता है, लेकिन वो ये और ये फ़र्क है। उसमें एक में से क्या है, उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, उसमें से एक चूज़ करना पड़ता है। बिटवीन में क्या बोलेंगे, हु जैसे कुछ बोलना हुआ कि हु इज़ प्लेइंग बेस्ट बिटवीन
इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसा बिटवीन जब भी कुछ कंपैरिजन टाइप दोनों जगह दो लोग ऐसे बैठे हो, ऐसा कुछ रहा तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इतने सारे हो गए। अभी नेक्स्ट जो आएगा वो होगा अंडर। अंडर मतलब होता है नीचे। जैसे अगर मुझे बोलना हुआ कि द बुक इज अंडर द ड्रॉवर। जो बुक है वो ड्रॉवर के अंदर है, तो वो टाइम पे कोई चीज़ के अंदर है, पैक है, वो टाइम पे हम लोग ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं। तो अभी इसके अलावा अगर मुझे और एक बोलना हुआ तो आगे बढ़ के वाया होता है। वाया मतलब होता है होते हुए। होते हुए, अब होते हुए कैसे, जैसे कि आई केम टू मुंबई वाया वाराणसी, तो मैं मुंबई आया वाराणसी होते हुए। सो आई केम टू मुंबई वाया वाराणसी, तो मैं वाराणसी से होते हुए मुंबई आया। तो ऐसे ऐसे हमें इन सब का यूज़ करना है। क्या है ये सब, कहते हैं कि लोग बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये वही वही बूंद है जिससे आगे चल के घड़ा भरने वाला है। तो इन सब चीज़ों का याद रखना कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आता है टू। टू मतलब के लिए। चलो टू के लिए एक रूल बता देता हूँ, कभी भी टू के बाद ना वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, कभी भी याद रखना। एक नोट ये है, टू जब भी आएगा, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। पहला फॉर्म हमेशा आएगा अगर वर्ब आया है तो। अगर वर्ब आया है तो वर्ब का हमेशा पहला फॉर्म आएगा, और अगर वर्ब नहीं आता है तो नाउन आएगा। इफ नॉट वर्ब देन वहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होगा। ये एक नोट है, टू के लिए बहुत यूज़ होता है। हम लोग अगर देखते हैं किसी को कभी लेटर लिखना हो गया, जब हम लोग स्कूल में टेंथ में हाँ वैसे लेटर शायद स्टार्ट होता है, तो जब भी लेटर लिखना स्टार्ट होता है तो देखते हैं उसमें फॉर्मेट जब आता है तो टू लिखते हैं। टू मतलब किसके लिए, तो तुम किसको ये भेजना चाह रहे हो, तो टू के लिए ऐसा आता है। तो ऐसे वही है, जैसे कि अभी एग्जांपल में अगर मुझे देना हुआ इसके लिए, तो एग्जांपल सिंपल है कि सबसे बेसिक कि राम गोज़ टू स्कूल। अभी क्या है, ये स्कूल है, एक टाइप का नाउन है, तो टू आ गया। लेकिन अगर ये नाउन नहीं होता, यहाँ पे अगर ये स्कूल नहीं होता, नाउन नहीं होता, तो क्या होता मालूम है कि वहाँ पे ऑब्वियस हमेशा वर्ब होता, और वर्ब का हमेशा पहला फॉर्म होता। तो जब भी एक याद रखना, कभी भी ऐसा कुछ आता है तो टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। और अगर पहला फॉर्म नहीं आता है, समझ जाना कि वहाँ पे वर्ब नहीं नाउन है। कुछ भी आ जाएगा टू के बाद, लेकिन याद रखना कि अगर वर्ब आता है तो वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा, कोई फॉर्म दूसरा आ ही नहीं सकता, कुछ भी हो, कोई भी हो। तो ये एक नोट है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होता, लेकिन अभी एक बता दिया है तो सब लोग नोट कर लेंगे ये चीज़ की, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अभी बोल सकते हैं कि अपोजिट हम लोग यूज़ करते कभी कभी आ जाता है, तो कि अपोजिट मतलब उसके विरुद्ध में। इसके विरुद्ध मतलब कि आई एम सिटिंग अपोजिट
अपोजिट ऑफ हिम, मतलब मैं उसके विरुद्ध में बैठ रहा हूँ। तो कैसा कि कभी भी ऐसा ऑपोजिट ऐसा आ गया तो याद रखना विरुद्ध में, उसके अगेंस्ट में तुम जाने वाले हो, उसके सामने रहोगे, मतलब जो भी रहेगा उसका उल्टा ही होने वाला है। तो वहाँ पे ऐसे चीज़ों का हमेशा हमें याद रखना है कि इन सब का यूज़ होता है। तो भी इसके अलावा देखो, अगर देखा जाए तो एक अगर मैं इसको रफ कर दूं, इसके अलावा भी आएगा अबाव। अबाव मतलब होता है ऊपर, सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है, ऊपर या के ऊपर, जैसे कि द प्लेन इज अबाव द क्लाउड, कि जब जो प्लेन है वो क्लाउड के ऊपर है। वो क्लाउड मतलब आकाश जो होता है ना, जो बादल होते हैं क्लाउड, तो उसके ऊपर है। तो ऐसे टाइम में हम लोग ये अबाव का यूज़ कर सकते हैं। एक और भी ऐसे वर्ड होता है बीनीथ, बीनीथ। हाँ, तो बीनीथ का जो मीनिंग होता है नीचे होता है, नीचे। इसमें क्या होता है, जैसे कि द चेयर इज बीनीथ द ट्री, द चेयर इज बीनीथ द ट्री। तो ऐसा बोल सकते हो कि द चेयर इज बीनीथ द, तो अभी ये ऐसे सुनना है। तो ये सब जो जितना भी मैंने अभी तक बताया है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में हमेशा यूज़ होने वाली है और हमेशा आते ही रहेंगी। इसके अलावा लास्ट एक और मैं बताऊंगा, फ्रॉम होता है। फ्रॉम का मतलब होता है से। जब भी ट्रैवलिंग करते हैं किसी भी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वहाँ पे हमेशा ये इसका, जैसे तुम्हें बताता हूँ कि एग्जांपल में, जब भी तुमने अगर कभी भी टिकट बुक किया होगा या देखा होगा कि टिकट जब बुक करते हैं तो वो टाइम पे फ्रॉम पूछता है और टू पूछता है, मतलब कहाँ से कहाँ के लिए। तो मैंने ये से हो गया, और टू मतलब के लिए तो मैंने बता ही दिया है। तो जैसे अगर मुझे इसके लिए कुछ बोलना होता कि आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम सो एंड सो प्लेस टू सो प्लेस, मतलब आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम गुजरात टू मुंबई। तो कैसा कुछ भी कोई लोकेशन हो गया तुम्हें अगर बोलना है तो वो टाइम पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो हमें आनी ही चाहिए अगर आगे भी और चीज़ें अच्छी इंप्रूव करनी है। तो मैं ट्राई करूँगा कि अभी फटाफट ये चीज़ें कवर हो जाए। एक लेक्चर और लूँगा जिसमें मैं कुछ और भी चीज़ें बताऊँगा कि जो यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद सीधा हम लोग जंप करेंगे अपने जो हमारा मेन मटेरियल है। बोलते हैं जैसे बोलते हैं खाना खाते हैं तो खाने में कैसे स्टार्टर यूज़ करते हैं, तो ये हमारा स्टार्टर है। ये स्टार्टर एक बार हो गया, देन विल मूव टू आवर मेन कोर्स। जो मेन कोर्स है हमारा वहाँ पे स्टार्ट होगा, एंड विल लर्न द एवरीथिंग अबाउट द इंग्लिश, एंड विल लर्न हाउ टू मेक द सेंटेंसेस, एंड हाउ टू you have to use those words, or whatever you are going to learn in this video or in this throughout the session, that you are supposed to use in every aspect of your life whenever it is needed. तो ये सब तुम्हें ध्यान देना है। सो इसी के साथ अभी आज के लिए इतना देखते हैं। सो इन सब को ध्यान दीजिए, और आई होप कि हम लोग अभी जल्दी ही मिलेंगे। फटाफट ये एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, पढ़ाई करेंगे, और अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।